Time is precious. Spend it wisely. Your time is now. Hello, everyone. My name is Vikram Sharma, and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is divisional commissioner. Let's understand about this topic in detail कि divisional commissioner कौन होते हैं. देखिए, जितना भी हमारा जो सेंटर है, हमारा सिस्टम कैसे डिवाइडेड है? सेंटर से हम नीचे आते हैं स्टेट. अब जो स्टेट होता है ना, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे स्टेट से नीचे जो हमने इसको डिवाइड किया है डिवीजन में, और डिवीजन से नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट. अब ये टॉपिक आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये कनेक्टिंग टॉपिक है, आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट को हमने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, और डिवीजन से नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट. एक डिस्ट्रिक्ट के जो मालिक होते हैं आईएएस के तौर पे, वो कौन होते हैं? डीएम साहब. ओके, डीएम भी बोलते हैं, मैं बता चुका हूं, डीसी भी, या फिर उन्हें कलेक्टर भी बोलते हैं. और जो इनसे ऊपर होते हैं, जो इनसे जस्ट इमीडिएट पोस्ट है, जो इनसे ऊपर आईएएस होते हैं, वो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, जिनको हम डीसी भी बुला सकते हैं. जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं, ये 4 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स के मालिक होते हैं. इट मींस, मतलब आप नॉर्मल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे तो एक डिविजनल कमिश्नर के नीचे कितने डीएम हैं? 4 to 6. एम आई क्लियर विद दिस और नॉट? शायद से सबको क्लियर हो गया होगा कि एक डिविजनल कमिश्नर 4 डीएम को हैंडल कर रहा है, या फिर 6. स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये. तो दैट इज द थिंग, दैट द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द डिविजनल कमिश्नर. बट हमें समझना होगा कि इनका रोल क्या है, इनके पावर्स क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और इनका जो वर्क डोमेन है, जो इनकी पावर है, वो कहां कहां तक एक्सटेंड होती है. चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं. डिविजनल कमिश्नर. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? एवरी स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन. जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, हर एक स्टेट को डिवीजन में डिवाइड किया जाता है. देन आफ्टर दैट ईच डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 डिस्ट्रिक्ट. किसी स्टेट में एक डिवीजन के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और किसी स्टेट में एक डिवीजन के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. इट मींस कि अगर किसी स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहां पे कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर कितने हुए? 5. ठीक है ना, क्योंकि 4 डीएम एक डिविजनल कमिश्नर को अकाउंटेबल है. तो वैसे ही अगर 20 डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे 5 डिविजनल कमिश्नर हुए. शायद से सबको समझ आ गया होगा. उसके बाद डिवीजन इज अ इंटरलिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट हेडक्वार्टर्स. देखिए, जिन स्टेट्स में कमिश्नर डिवीजन या फिर डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट नहीं है, वहां पे डीएम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सीएम से, और सीएम जहां पर बैठते हैं उसे बोलते हैं एसएस या फिर एससीएस. ध्यान से समझिए, मैं आपको दोबारा उसी चीज पे स्ट्रेस दूंगा कि टाइम चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, बट कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है आपके लिए. जहां पर डीएम डायरेक्टली स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट, या फिर उसे स्टेट सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं, हिंदी में उसे बोलते हैं सचिवालय, सीएम ऑफिस, डीएम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, वहां पे कमिश्नर डिवीजन का ऑफिस नहीं होता. बट जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन स्टेट्स में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहां पे डीएम के ऑफिस के बाद डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस बनाया जाता है, और डिविजनल कमिश्नर डायरेक्टली सीएम से कांटेक्ट करते हैं. बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो डीएम है, तो अगर डिविजनल कमिश्नर है तो डीएम सीएम से डायरेक्ट बात नहीं करते. डीएम तो कर ही सकते हैं जब चाहे सीएम को, जब सीएम तो जिसको चाहे कॉल कर सकते हैं, तो डीएम भी अगर जरूरत हो तो डायरेक्टली सीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं. बट कुछ स्टेट्स ने, हम आगे डिस्कस करेंगे, कि इस सिस्टम को रिजेक्ट कर रखा है, वहां पे डीएम डायरेक्ट कनेक्ट करता है सीएम से. मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जहां पे सीएम बैठते हैं उसको बोलते हैं एसएस, स्टेट सेक्रेटेरिएट, और एससीएस, स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट, या फिर सीएम ऑफिस, और हिंदी में उसे बोलते हैं सचिवालय. चलिए आगे समझते हैं हम. डिविजनल कमिश्नर इज द हेड ऑफ अ डिवीजन. वो तो ठीक है, नॉर्मल हमें समझ आ ही गया है. ही और शी इज द इंटरलिंक बिटवीन द डीएम और द स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट और द सीएम ऑफिस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था. चलिए थोड़ा आगे समझते हैं इस टॉपिक को हम. ही इज अ सीनियर आईएएस. ओके, देन आफ्टर दैट हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है इस टॉपिक का? Firstly, this institution was created in Bengal in 1829 by Lord William Bentinck.
ये आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस कि पहली बार, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। ये छोटे मोटी चीजों को ना याद रखिएगा, इनका ना बुलेट फॉर्म्स बना लिया कीजिए आप। जैसे आप एक रजिस्टर में लिख रहे हैं तो छोटा मोटा पॉइंट बना लिया हमने साइड में, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ऐसा नाम याद रहेगा हमें, ईयर भी हम किसी तरीके से रेगुलेट करके उसे याद रखेंगे ही। ओके, तो क्रोनोलॉजिकली उसको हमने पूरा याद रख लेना है, तो उन्होंने ये क्रिएट किया था। देन आफ्टर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यू स्टेट्स इन इंडिया डजंट हैव द सिस्टम ऑफ कमिश्नर डिवीजन। कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहां पे डिविजनल कमिश्नर होते ही नहीं। तो देखते हैं कौन सी स्टेट्स हैं। तमिलनाडु, आंध्रा एंड केरला। मैंने आपको 3 स्टेट्स का ही एग्जांपल दिया है, कुछ और भी हो सकती हैं, बट मैंने आपको 3 ही स्टेट्स बताई हैं। तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में कमिश्नर डिवीजन का सिस्टम नहीं है। तो आफ्टर दैट वी आर हैविंग द कंट्रोल ऑफ डीसी। अब देखते हैं कि डीसी जो कमिश्नर डिवीजन है या फिर डिविजनल कमिश्नर का कंट्रोल कहां तक है। रेवेन्यू, देखिए जैसा कि डीएम है, डीएम के पास तो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बाय फैक्ट डीएम इज मोर पावरफुल। है तो ये सीनियर, है तो कमिश्नर डिवीजन सीनियर, बट डीएम ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ना जो डिविजनल कमिश्नर है इनका जो कंट्रोल है सिर्फ ज्यादा डिपार्टमेंट्स तक नहीं होता, ये कुछ ही डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। जैसा कि पहला क्या है, रेवेन्यू। उसके बाद कौन सा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कि डीएम को पूछ लिया भाई क्या चल रहा है, कोई दंगा हो गया, धारा 144 लगा रहे हैं, मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स पास करने हैं, तो डीएम से कनेक्ट रखते हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट, मतलब इनका कंट्रोल उतने डिपार्टमेंट्स तक नहीं है जितना डीएम का है। Am I clear with this or not? So this, I want to inform you about a very relevant topic that is of our syllabus of the civil services. I think so everybody is clear. That is the post of the divisional commissioner. So this was the basic topic that was available to us. I am thankful to all of you for listening to me, for giving your precious time. आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगा करिए, आप उसको नोट डाउन जरूर किया कीजिए। एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए अपना, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत आइडियाज वगैरह अपने लिख सकें। ओके, एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जैसा कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो स्पेशली आई एम एडवाइजिंग देम कि आप बुलेट फॉर्म में जरूर बनाया कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।